ध्यान दीजिएगा। खाली आप पूजा करते हो, ध्यान नहीं देते हो, अक्ल नहीं लगाते हो, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। कितना हुआ? 3 देवता, इसी का पूजा होता है ना, देवता का पूजा होता है। ध्यान दीजिए, माता पिता जन्म दिए और कैसे पोस पाल के इतना बड़ा जिंदगी दिए, गुरु ने ज्ञान दिया। वही 3 है, दूसरा नहीं है। जो 3 अभी आपके सामने आया था वही 3 है। देवता का पूजा होता है ना, देवता। मानस में गाड़ी लेके दौड़ रहा है, वो बुद्ध विवेक के शरण में है ना। और जो यहाँ बैठे बैठे बताता है कि जमीन के अंदर क्या है, वो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध विवेक के शरण में है। बुद्ध विवेक के शरण में बुद्धं शरणं गच्छामि डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर है। इसके बाद उन्होंने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, इसका मतलब होता है कि प्रकृति के अनुकूल चलो। बारिश हो रही है, छतरी लेके नहीं निकलेंगे तो भीगेंगे, और भीगेंगे तो तबीयत खराब होगा। अब लू चल रही, बाजत से नहीं चलेंगे तो लू तो लगना ही है। तो ये है धम्मं शरणं गच्छामि। इसके बाद तीसरा है संघं शरणं गच्छामि। इसका मतलब होता है कि मेरे लिए संघ की जरूरत है। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मेरे लिए संघ की जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी से कोई बात ना करे, कोई बात ना करे, बच्चा नहीं, बुढ़ा नहीं, औरत नहीं, मर्द नहीं, कोई भी नहीं, तो 2 काम में एक काम जरूर होगा, या तो पगला हो जाएगा या तो मर जाएगा। तो मेरे लिए संघ की जरूरत है, इंसान के लिए संघ की जरूरत है। इंसान है सामाजिक प्राणी, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो ध्यान दीजिए, संघ 2 तरह का होता है। संघ 2 तरह का होता है, एक होता है सुसंग और एक होता है कुसंग। सुसंग में रहेंगे आपको मान सम्मान इज्जत कदर मिलेगा, और कुसंग में रहेंगे तो लात जूता मिलेगा। ये तो आपकी मर्जी कहाँ रहोगे। ओके, ये निर्भर करता है। तो ये 3 रत्न दिए, उन्होंने कहा कि इसको अनुसरण करो, और उन्होंने कहा कि ये 5 से सदा दूर रहना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो कौन 5 है भाई? 30 रन तो ये 30 रन हुआ, 30 रन यही हुआ। उनचासवां रोज उनके करने के तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन रात के तीसरे पर रात्रि के 2:15 बजे करीब उनको एक लाइट और प्रकाश मिला। तो इतना बड़ा भयंकर प्रकाश हुआ, पूरे आकाश में आवाज हुई, और आवाज दुख है क्या, चाहे दुख होता है और चाहे सुख होता है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के पास में हुआ था। तो आप लोग जब भी कभी आना अगर हो, भगवान बुद्ध के शरण में आपका पूरा परिवार है और बुद्धिस्ट है, सबको इस चीज को समझ रहा है। तो आपके परिवार को लोग इस रास्ते पर हैं, जिस गांव में सारे गांव के गांव लोग बुद्धिस्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं। शिक्षा का जब प्रकाश बढ़ा, पढ़ना लिखना लोग शुरू किया, आज मैट्रिक पास किया, बीए पास किया, एमए पास किया, तो ज्ञान की परिधि बढ़ गई। आज से 30 साल 40 साल पहले कुछ ज्ञान का परिधि नहीं, आज बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, कलेक्टर, वैज्ञानिक बन रहे है ना। तो सबसे बड़ा प्रथम उन्होंने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि ज्ञान के शरण में जाओ। तो बुद्धि का ज्ञान कैसे होगा? बिना पढ़े लिखे हो जाएगा? बिना पढ़े लिखे हुए ज्ञान होगा?
इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेंगे, कोई कॉलेज के प्रोफेसर बनेंगे, एक मिडिल स्कूल के मास्टर नहीं बन सकते। तो बुद्धम शरणम कैसे हो जाए? भगवान कहा है कि बुद्धम शरणम, बुद्धम का मतलब बुद्धि ज्ञान प्रसाद। तो कैसे होगा? पढ़ने लिखने से होगा। आधा रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए कि हम लोग इतना आधी पिछड़ी में है कि हम लोग पहले से ही नीचे लोगों ने रखा। कुछ लोगों ने हम लोग को नीचे की ओर धकेल कर रखा और आज भी नीचे की ओर हैं, लेकिन उनका चारा नहीं चल रहा है। इस चारा को समाप्त करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने अपना संविधान बनाकर सारे को बराबर मिला दिया। आज सभी बराबर हो गए हैं, आप किसी को कुछ दबा नहीं सकते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है भगवान बुद्ध का धर्म को मान लिया, कहा कि सबसे बड़ा धर्म गौतम बुद्ध का है, जो सारे संसार के सुख शांति के लिए सबसे बड़ा फलदायक है। तो हमें गौतम जी के यहाँ आएंगे, आप लोगों को शांतिपूर्वक अभी सारी बात को यहाँ पूजा में कर पाना मुश्किल है, बताएंगे आप लोग खुद ब खुद सारे जो देवता लोग हैं उसको छोड़ करके आप देवता की ओर आ जाएंगे। ये देवता नहीं, कुछ देते नहीं है, ये ज्ञान देते हैं। तो उस देवता को छोड़ करके आप लोग आ जाइएगा, तो हम उसका आपको प्रमोशन करेंगे, बताएंगे, आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी कोई विकास है नहीं, कुछ धर्म का जानकारी नहीं है। तो थोड़ा बहुत लड़का है गौतम कुमार जी, यही तो थोड़ा उनके पास है। और एक आज बहुत बनने जा रहे हैं, तो बाबा को बनाएंगे, तो कुछ तो अपना प्रवेश करेंगे। तो अभी यहाँ पर होगा। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि ज्ञान के शरण में जाओ। तो बुद्धि ज्ञान पढ़ना लिखना जरूरी है। मैं सारे लोगों को कहता हूँ, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, जाति से हो, लेकिन पढ़ना अनिवार्य है। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो आप धोखे में हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं दुनिया के। धर्म का मतलब होता है प्राकृतिक नेचर के साथ चलने के लिए, गलत रास्ता से कभी चलने का आह्वान नहीं करना चाहिए। शरणम शरणम गच्छामि, यानी अपने पूरे संघ समाज जो है, आपके टोला मोहल्ला गाँव घर सबके साथ करुणा दया भक्ति के साथ बोलिए। ऐसा कई बात न बोल लीजिए कल से आपको बोलते नहीं। आपके अंदर हाँ सुनाइए, अब हमको बोलते सुनाइए। हाँ बोलिए। आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम मान्यवर ध्रुव नारायण महतो, सेवानिवृत्त मिलिट्री सेना, जिन्होंने बांग्लादेश युद्ध में भी उन्होंने भारत के सेना के रूप में अपना योगदान दिया था और 1961 से लेकर 1981 तक उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद घर गृहस्थी के साथ साथ समाज में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपने परिवार को पढ़ाने लिखाने में, अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ाने में। मेरे पिताजी सेवानिवृत्त शिक्षक हरिलाल महतो, जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, वो बताते थे कि जब पढ़ाई में मुझे कठिनाई होती थी तो बड़े भैया पढ़ने के लिए खर्च भी देते थे और कहते थे कि हरी पढ़ो। तो आज हमारे भंते यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और बगैर ज्ञान के बुद्धि के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम है। हमारे समाज में पहले से जो बनी बनाई परंपरा है
उस परंपरा में मनुवादी तरीके से श्राद्ध क्रम, पखंड, कर्मकांड, तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन जब हम लोग इस तरह के विचारधारा को देखने समझने के लिए देश के विभिन्न कोनों में गया, बोध गया भी गए, और जब समझ बढ़ी तो हम लोगों ने अपने समाज में नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं के बीच ये संवाद ले गए कि आखिर हम कब तक इस जाल फ्रेम में फंसे रहेंगे। हम लोगों के बीच माननीय सुधीर चंद्र शास्त्री जी यहाँ मौजूद हैं, बहुत रिटायर्ड शिक्षक हैं, 70-75 साल से ज्यादा उम्र है, और इस तरफ नौजवान भी हैं, आशीष है, निर्भय है, गौरव है, रोशन भाई, तमाम लोग ऐसे लोग जो नौजवान भी हैं, नई पीढ़ी के भी लोग और इस बीच के भी हैं। और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोग मिला, ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिला। कई तरह के ग्रामीण में बात विवाद हुआ है कि एक अलग तरह से कर रहे हैं, अलग ये कर रहे हैं, तो हमने कहा हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, हमारा समाज का मतलब इस भारत के लोग में रहने वाले जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो भाईचारा में विश्वास करते हैं, बंधुत्व में विश्वास करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, हम उन सब का मान सम्मान करेंगे। इसलिए हम लोग दादाजी कुंज बिहारी महतो के सभी पुत्र एक साथ बैठकर, बड़े भैया अशोक भैया यहाँ बैठे हैं, परिवार के सारे लोग, इनके दाह संस्कार के दूसरे दिन हम लोग बैठे और सब लोग सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि हम लोग जो पाखंड में हम थाली चढ़ाते हैं, गिलास चढ़ाते हैं, खटिया, कंबल, चादर चढ़ाते हैं, तमाम तरह का बर्तन चढ़ाते हैं, क्या वो हमारे बड़े पापा को मिलेगा? वो स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इसकी कोई गारंटी है तो मेरे पास मोबाइल है, मैं दान देने के लिए तैयार हूँ। तो मोबाइल है 25,000 का, एक 60,000, लेकिन शर्त यह है वो मेरे बड़े पापा से और मेरे पिताजी से एक कॉल रोज बात करा दिया करें। लेकिन ये संभव नहीं है, कोई नहीं इस बात को कर सकता। जब ये नहीं कर सकता है और विज्ञान आप अमेरिका में बैठेंगे तो वीडियो कॉल करके एक दूसरे का चेहरा देख लेंगे, ये बुद्धि का देन है। इसलिए इसकी स्वीकार्यता बढ़नी चाहिए। हमारे गांव के अरुण भैया हो, जवान भैया हो, तमाम लोगों ने सहयोग किया है और इस सहयोग के लिए हम आभार भी व्यक्त करते हैं। आज हम लोगों के बीच बीरपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी माननीय सत्यनारायण पंडित जी यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से ही बैठे हुए हैं और पूरी कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस विचारधारा को वो मानते हैं, जानते हैं और बिहार ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में वो भी जाते हैं। अब हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप माननीय बीरपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और हम लोगों के बहुजन विचारधारा के अग्रज बड़े भाई सत्यनारायण पंडित जी से आग्रह करते हैं कि आप आए और श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाते हुए 2 शब्द आप अपने उद्गार के रूप में रखें। ध्रुव नारायण महतो जी के पार्थिव शरीर का अंत होने के बाद उनके श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित भंते जी, उनके परिवार के शोकाकुल सदस्यगण और इस ग्राम की उपस्थित सहयोगी समाज सेवी, यह सत्य है कि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु आवश्यक होती है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए शोकाकुल परिवार से प्रति मेरी यही भाव है कि वो धैर्य रखें, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति की मृत्यु भी होती है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और ये जो प्रीतम जी ने बौद्धिस्ट पद्धति से जो संस्कार आयोजित किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो परंपरागत तरीके से जो ब्राह्मणवादी विधि से, मनुवादी विधि से जो अब तक संस्कार कराए आए हैं, वह एक सिद्धांत पर आधारित है कि उसमें एक पुरोहित आता है जो जन्मजात होता है, कोई दूसरा व्यक्ति पुरोहित का काम नहीं कर सकता। यानी वो व्यवस्था जो मनुवादी व्यवस्था है वो मनुष्य के भी असमानता का भाव रखता है। कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण कास्ट में जन्म नहीं लेता है तो पुरोहित का काम नहीं कर सकता है। यानी वो जो व्यवस्था है वो मनुष्य में विभेद करती है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। अब आज के युग में अगर कोई व्यवस्था, कोई पद्धति ऐसी हो या कोई धर्म व्यवस्था ऐसी हो जो व्यक्ति को बराबर नहीं मानता हो, तो वो मान्य तो हो नहीं सकता। आज कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा
कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से निम्नतर हैं, हम दूसरे व्यक्ति से बराबर कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्था जन्मगत व्यवस्था है। ब्राह्मण जन्म से होता है और सब जितने भी समाज की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और विभिन्न जातियों में उसको बांट दिया गया है जन्म से ही। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। भगवान बुद्ध के जन्म के बाद जो मौर्य शासन आया था, तो पूरे भारत में बौद्ध धर्म का ही पालन हो रहा था। बाद में मनुवादियों ने षड्यंत्र के तहत इस बौद्ध धर्म का विनाश किया और इसके बाद समाज में क्रमागत जाति भेद, ऊंच नीच का भाव आया, क्योंकि उसकी वर्चस्वता बनी रहे, जातिगत वर्चस्वता बनी रहे, राजनीतिक वर्चस्वता बनी रहे और यहाँ के समाज को बांटकर अपने आप सिरमौर बन गया। सत्ता उसी के पास, शिक्षा उसके पास, संपत्ति का अधिकार उसके पास, और किसी वर्णों को न शिक्षा का अधिकार दिया, न संपत्ति का अधिकार दिया, न राजनीतिक अधिकार दिया। तो ये क्रांतिकारी कदम है और हम चाहते हैं कि अगर आप समानता में विश्वास रखते हैं, मनुष्य के बीच बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को मानना छोड़ दें जो मनुष्य को बराबर नहीं मानता हो। ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करें, ऐसे संस्कार में विश्वास करें जो मनुष्य को समान मानता हो। कोई व्यक्ति इस पद्धति में, कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बन सकता है, इसमें कोई जन्मांतर भेद नहीं है कि कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता, कोई संस्कार नहीं करा सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको खुशी से स्वागत करें और समाज में प्रसार हो। इसी शब्द के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भगवान गोसाई। हमारे पूज्य कुलदीप बाबू इस पंचतत्व शरीर को पंचतत्व में विलीन के लिए लोग अपनी भाषा में विचार से कोई कहते हैं चल चलेंगे, फला चलेंगे। वास्तविकता है पंचतत्व में नहीं बल्कि 4 तत्व ही है और चारों तत्व मिल गया। यह सत्य है, यह सत्य है। जो कहते हैं राम नाम सत्य है, ये सबसे बड़ा सत्य है। जन्म हुआ तो मृत्यु सत्य है। अज्ञानता के कारण बिछो होता है तो शोक करते हैं। अज्ञानता के कारण शोक होता है तो लोग कहते हैं शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए एक सामूहिक कार्यक्रम किया जाता है। अपनी भाषा है भी कुछ सत्य। अपने बीच से लोग जब चले जाते हैं तो बिछो का सुख होता है। लेकिन अगर जापान चले जाइए तो वहां मरने के बाद कोई रोता नहीं है। लंका चले जाइए तो रोता नहीं। और यहाँ क्यों रोता है? छाती पीट पीट करके क्यों मरते हैं? मर जो गए, आप क्यों मरते हैं? इसका मतलब है आपको ज्ञान नहीं। यह ज्ञान कहाँ से भगवान बुद्ध के द्वारा जापान तक चला गया। और जहाँ वृक्ष है, ये भारत जड़ है, यहाँ क्या हो गया? इसलिए कहते हैं जीव के चले आगे। संपूर्ण भारत अज्ञान अंधकार में डूब रहा है। और अब मुझे विश्वास हो रहा है, बहुत बड़ी बात, एक बीज से बहुत बड़ा विशाल वृक्ष पैदा हुआ जो करीब करीब पृथ्वी के सभी देशों में वह पहुंच गया था। गहराई से विश्व के इतिहास का जब अध्ययन करते हैं, अभी भी अमेरिका में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में और एशिया में तो संपूर्ण देशों में उनका चिन्ह, मूर्ति तोड़ा हुआ फिर देखा जाता है। देख लीजिए, इतिहास की खोज है। अभी हमारे बीच वीडियो साहब ये बोल रहे थे, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सम्राट अशोक कोलीय वंश के, जिसको ब्राह्मणों ने शूद्र कहा था, और उन्होंने भगवान बुद्ध का इतना प्रचार किया कि अभी भी चिन्ह दिखाई पड़ता है पूर्व एशिया
करीब करीब 56 देश में इतना बुद्ध है, कोई दूसरा धर्म नहीं। 90% 100% एशिया के 56 देशों में भगवान बुद्ध को ही मानते। भारत में भी है, अगर ठीक से सोच लीजिएगा तो 10-20% गड़बड़ हो गया है। आप उसको सोच लीजिए तो लगेगा पता कि यहाँ भी बुद्ध धर्म ही है। अभी भी इधर हाल की बात कहता हूँ, अफगानिस्तान में बामियाना एक प्रांत है, वहाँ भगवान की 100 फुट की मूर्ति की तोड़ी गई है। इसका मतलब है अब वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ घर घर में अभी भी इस्लाम होने के बाद भी बौद्ध धर्म के अनुसार ही इस्लाम चल रहा है। इंडोनेशिया के अलावा सुमात्रा में इस्लाम होने के बाद भी, मुस्लिम होने के बाद भी अपने को महाथिन नाम से अपना नाम करते हैं। आखिर बात क्या है? थोड़ा सा मैं वेद की तरफ चला जाऊंगा तो वेदों में स्पष्ट एक मंत्र है, सिर्फ ब्राह्मणों को ज्ञान का अधिकार है, स्त्री शूद्रो न दीयताम, वेदों में लिखा हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात है। वेदों में केवल ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार दिया गया, बाकी लोगों को नहीं। और यही सबसे बड़ी बात हुई कि सब लोग अज्ञान अंधकार में चले गए और इतनी दुर्दशा जो हो रही है। तो वेद ही दोषी है आपका धर्म का। तो हम सबसे पहले यही आएंगे, भगवान बुद्ध आए, बुद्ध नहीं आए, गौतम आए, सिद्धार्थ आए। दुख जो है दूर हो और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे, यही भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है। और पूजा सुनो। अभी आप लोग बारी बारी से इतना दिन आप यहाँ सुने छे कि सब कुछ कैला के बाद फिर जाए पड़ेगा गया पिंड पर आवे। मतलब आप कुछ भी कर देंगे, 1 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, उससे नहीं हुआ, आपको करंट रसीद कटाने गया जाना पड़ेगा। एक बुद्ध क्या करता हूँ, कौन से भी एकदम विश्वास कर ले भाई, जान ले भाई कि एकरा बाद में अब कुछ कार्यक्रम बाकी नहीं रहेगा। सब देखिए, ध्यान दीजिए। बोलिए तो पूजा है और क्या? पूजा क्या है? पूजा तो 5 मिनट। अभी तक तो पूजा होते ही आया और हो ही रहा है, लेकिन कोई समझता नहीं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि आखिर पूजा है क्या, पूजा होता क्या है। वैसा कोई सोचा क्या? कोई भी सोचा आएगा, ध्यान दिया आएगा तो जरा हाथ उठा दीजिए। नहीं। आप किसका पूजा करते हो? कोई बोल रहा है कि मैं शंकर भगवान का पूजा करता हूँ, पुजारी हूँ, तो चलो ठीक है भाई, आप करते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप जरा उस शंकर भगवान के बारे में शुरू से अंतिम तक बता दो तो मैं जब पूजा करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि पूजा होता है तो किसका होता है, ध्यान दीजिएगा। खाली आप पूजा करते हो, ध्यान नहीं देते हो, अक्ल नहीं लगाते हो, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। इतना हुआ 3,
देवता, इसी का पूजा होता है ना, देवता का पूजा होता है। ध्यान दीजिए, माता पिता जन्म दिए और कैसे पोस पाल के इतना बड़ा जिंदगी दिए, गुरु ने ज्ञान दिया। वही तीन है, दूसरा नहीं है। जो तीन अभी आपके सामने आया था वही तीन है। देवता का पूजा होता है ना, देवता। भिक्षाचारा वेदमणि शिक्षापदंग समाध्यामि मूसावादा वेदमणि शिक्षापदंग समाध्यामि सूरा मेरे मज पमार खाना वेदमणि शिक्षापदंग समाध्यामि। अभी ये पाली भाषा है, ध्यान दीजिएगा। चाहे बंगले कहीं के रहने वाला हो, दुख जो है दूर हो और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे, यही भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है। और पूजा अभी आप लोग बारी बारी से इतना दिन आप सुने छे कि सब कुछ कैला के बाद फिर जाए पड़ेगा गया पिंड पर आवे। मतलब आप कुछ भी कर देंगे, 1 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, उससे नहीं हुआ, आपको करंट रसीद कटाने गया जाना पड़ेगा। बोध क्या करता हूँ, कौन से भी एकदम विश्वास कर ले, जान ले कि एकरा बाद में अब कुछ कार्यक्रम बाकी नहीं रहेगा। सब देखिए, ध्यान दीजिए। बोलिए बात बताने में तो पूजा है। और क्या है पूजा? 5 मिनट अभी तक तो पूजा होते ही आया और हो ही रहा है, लेकिन कोई समझता नहीं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि आखिर पूजा है क्या, पूजा होता क्या है। वैसा कोई सोचा क्या? कोई भी सोचा आएगा, ध्यान दिया आएगा तो जरा हाथ उठा दीजिए। नहीं। आप किसका पूजा करते हो? कोई बोल रहा है कि मैं शंकर भगवान का पूजा करता हूँ, पुजारी हूँ, तो चलो ठीक है भाई, आप करते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप जरा उस शंकर भगवान के बारे में शुरू से अंतिम तक बता दो तो मैं जब पूजा करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि पूजा होता है तो किसका होता है? माला माला गंगा मंडप धारण मंडन विभूषण थाना वेरमणि शिखापदम समादयामि महाशरण वेरमणि शिखापदम समादयामि ज्ञात रूप रजत कटिमान वेरमणि शिखापदम समादयामि। साधु साधु वेरमणि शिखापदं समादयामि। अजिन्नादान वेरमणि शिखापदं समादयामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि शिखापदं समादयामि। मुसांवादा वेरमणि शिखापदं समादयामि। सुरामेरय मद्यपमादत्थान वेरमणि शिखापदं समादयामि।
विकाल भोजना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि नृत्य गीत वादिता विसुखदर्शन वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि माला गंग विलेपन धारण मंडन विभूषणाठाणा वीरमणि शिक्षा